बुद्ध के जीवन की यह कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन यह वर्तमान में जीने के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाती है। ये कहानी है चुल्लपंथक की, जिन्हें बौद्ध धम्म में स्मृति माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। चुल्लपंथक वह भिक्षु जिसे कुछ याद नहीं रहता था। चुल्लपंथक और उनके बड़े भाई महापंथक दोनों बुद्ध के शिष्य थे। बड़ा भाई बहुत बुद्धिमान था, लेकिन चुल्लपंथक का दिमाग बहुत कमजोर था। वह 4 पंक्तियों का एक छोटा सा श्लोक भी महीनों की कोशिश के बाद याद नहीं कर पाता था। एक दिन बड़े भाई ने हार मानकर कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम वापस घर चले जाओ। तुम बुद्ध की शिक्षा समझने के योग्य नहीं हो। चुल्लपंथक रोते हुए विहार से बाहर निकल गए। वह अतीत की अपनी विफलता और भविष्य की चिंता में डूबे हुए थे। मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? अब मेरा क्या होगा? बुद्ध का अनूठा तरीका। तभी बुद्ध वहां आए। उन्होंने चुल्लपंथक को दुखी देखा और कारण पूछा। चुल्लपंथक ने कहा, प्रभु, मेरा मन बहुत कमजोर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बुद्ध ने उसे कोई भारी उपदेश या ग्रंथ नहीं दिया। उन्होंने उसे एक सफ़ेद कपड़ा दिया और कहा, चुल्लपंथक, तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस विहार के द्वार पर बैठो और आने जाने वाले लोगों के जूते चप्पल साफ करो। इस कपड़े से उन्हें रगड़ना और बार बार बस एक ही बात मन में कहना, रजोहरणम, धूल को हटाओ। वर्तमान की एकाग्रता। चुल्लपंथक ने वैसा ही किया। वह पूरी तरह से वर्तमान क्षण में डूब गया। उसका सारा ध्यान केवल उस कपड़े और उस धूल पर था। अतीत गायब। उसने भूल जाना शुरू कर दिया कि वह मूर्ख था या उसके भाई ने क्या कहा। भविष्य गायब। उसने ये सोचना छोड़ दिया कि उसे ज्ञान मिलेगा या नहीं। वर्तमान की जागृति। वह केवल देख रहा था, कपड़ा कैसे गंदा हो रहा है, हाथ कैसे हिल रहे हैं और धूल कैसे हट रही है। सत्य का बोध। धूल साफ करते करते एक दिन अचानक चुल्लपंथक का ध्यान गया कि वह सफ़ेद कपड़ा अब पूरी तरह काला और मैला हो चुका है। उस क्षण उसे एक गहरी अनुभूति हुई। जैसे इस बाहर की धूल ने इस सफ़ेद कपड़े को काला कर दिया है, वैसे ही मेरे मन के भीतर भी राग, द्वेष और मोह की धूल जमा है। मैं बाहर की धूल तो झाड़ रहा हूँ, लेकिन भीतर की धूल साफ करना भूल गया। वह उसी क्षण ध्यान में डूब गया। उसने न कल की सोची, न कल के बारे में पछताया। उसका पूरा अस्तित्व उस क्षण में था। कहते हैं कि उसी दिन चुल्लपंथक को अरहत पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस बड़ी कहानी का सार। अतीत और भविष्य केवल विचार हैं। चुल्लपंथक तब तक असफल रहा जब तक वह अपनी मूर्खता अतीत के बारे में सोचता रहा। सरलता में ही सत्य है। वर्तमान में जीना किसी कठिन मंत्र की तरह नहीं है, बल्कि उस काम में पूरी तरह डूब जाना है जो आप अभी कर रहे हैं, चाहे वह कपड़ा साफ करना हो या सांस लेना। एकाग्रता, फोकस। जब मन वर्तमान पर टिक जाता है तो वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस वर्तमान में रहने माइंडफुलनेस का अभ्यास आप अपने व्यस्त जीवन में कैसे कर सकते हैं?